हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकेटेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक पीओएस सॉफ्टवेयर का डेमो, जिसका कि आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों मिलने वाला है, जो भी बहुत ही कम रेट के अंदर। पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसे क्या काम करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड रहेगा अगर आप कोई स्टोर चला रहे हो, किसी भी टाइप की दुकान चला रहे हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सेलिंग की, या फिर आप एक डेवलपर और आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका कोई स्टोर है और उसको बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि आप बहुत सी साइड दुकानों में जाते हो तो वहाँ पे आप एक जो भी सामान खरीदते हो मार्ट टाइप की जगह पे, तो वहाँ पे बिल निकल के आता है। तो अभी बहुत सारी छोटी वेब दुकानें भी है जो अपना बिल देना स्टार्ट कर दिया, बहुत सी छोटी दुकानों ने भी। अगर आप बड़े किसी मॉल को देना चाहो तो भी दे सकते हो, कंप्लीट पॉच सिस्टम है। तो आप इसको दे सकते हो किसी को भी। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये इसका एडमिन साइड का होता है जहाँ से अपन इन्वेंट्री वगैरह सेट करते हैं अपनी। सबसे पहले इसका अपना देख लेते हैं सेटअप का और करेंसी वगैरह सेटअप का। आप ये किसी भी कंट्री से हो, आपकी कंट्री की कोई भी करेंसी हो, आप उस पर चला सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहे हो और उसके अंदर बिलिंग का आपको सिस्टम चाहिए, अगर आप कोई कोइन बेस्ड ई कॉमर्स चला रहे हो तो उसके ऊपर भी आप चला सकते हो इसको। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये पहले सेटिंग पेज पे आ जाते हैं। ये एडमिन की सेटिंग पेज है। वहाँ पे पहले स्टोर का नाम आप डाल सकते हो, अपने शॉप ईमेल डाल सकते हो, ये आपके बिल पे प्रिंट होके जाएंगी। मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आपका एड्रेस डाल सकते हो, पेजिनेशन लिमिट डाल सकते हो, और ये करेंसी सेटिंग, करेंसी आप पूरी जो भी है करेंसी कोई भी डाल सकते हो। जो भी करेंसी होती है सारी की सारी यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, इनमें से बस आपको अपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी जैसे अपन आया इंडिया में है तो आईएनआर सेलेक्ट कर रखिए, कंट्री कोई भी डाल सकते हो। यहाँ पे रैंडम यूएसडी यूएसए का पड़ा है तो आप कोई भी कंट्री यहाँ पे ले सकते हो, सारी कंट्रियाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ओके, लिस्टेड है। इसके बाद में फुटर में आप कुछ भी अपना कॉपीराइट डाल सकते हो। मिनिमम स्टॉक लिमिट फॉर वार्निंग, यानी कि इससे कम आपके स्टॉक में प्रोडक्ट हो जाएगा तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा एडमिन के अंदर, वार्निंग आ जाएगी आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, आप नया मंगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में टाइम जोन आ जाता है, टाइम जोन भी आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वेट रजिस्टर नंबर, ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। जो इंडिया के अंदर जीएसटी है वैसे इंटरनेशनल पे वेट आता है, तो आप वेट के अंदर यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी साइट का लोगो और फेवकॉन वगैरह का है, तो ये हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं अभी। ये सेटअप है नॉर्मल, ये बिलिंग के ऊपर अपनी डिटेल निकल के आती है। तो ये आप जो यहाँ पे डालोगे वही निकल के आएगी। जैसे भी बिलिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कस्टमर पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बिलिंग का दिखा देता हूँ सैंपल। ये कस्टमर लिस्ट खुल गई है अपनी। अभी यहाँ पे बिल को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी एक यूजर के ऊपर जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके पास नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके तीन बिल बन रखे हैं, तो किसी पे भी एक पे क्लिक करते हैं अपन। जैसे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बिल बन के आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्या क्या खरीदा है क्या क्या नहीं खरीदा सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है इसकी हिसाब से, इस हिसाब से उसका बिल बन के आता है। तो ये हो गया एडमिन साइड का। यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है अपना। डैशबोर्ड पे अपनी टोटल रिवेन्यू वगैरह आ जाते हैं, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, है ना। और टुडे स्टैटिक्स में आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, और डेली का, दिस मंथ और ओवरऑल तीनों हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद में अर्निंग का चार्ट वगैरह है, और किस तरीके से आपने पेमेंट ले रखा है और कौन से सामान का ले रखा है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद में पोस्ट सेक्शन में आ जाते हैं अपन। पोस्ट सेक्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट का बिल बनाने का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये बिल कैसे बनाएंगे अपन। पहले अपन यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो भी है, जिस जिस कैटेगरी का सामान है यहाँ पे अपना सारा आ जाता है। जैसे ऑल कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे ये बच्चों की ये शर्ट है एक। ठीक है, इसके बाद में बच्चों का बैग हो गया, ये स्कूल बैग वगैरह, शर्ट हो गई। जो भी सामान है यहाँ पे आप डाल सकते हो, सर्च करके भी डाल सकते हो। ठीक है, बोतल हो गई। यहाँ पे कस्टमर का, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कस्टमर है तो यहाँ से कस्टमर का नाम डाल दो, नहीं तो आप यहाँ पे न्यू कस्टमर डाल के उसका नाम पता भी डाल के सबमिट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है,
पुराना कोई ऑर्डर के अंदर ऐड करना चाहो या न्यू ऑर्डर बनाना चाहो तो न्यू ऑर्डर भी यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, नया ऑर्डर आपका बन जाएगा, नया कस्टमर आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे दो तीन चीज़ें अपन डालेंगे और इसका प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये बिल बन के आ जाएगा। कैश ले रहे हो, बैंक बैंक डिपॉजिट करवा रहे हो या और किसी तरीके से ले रहे हो, वो चीज़ हो जाएगी। ये मेथड भी अपने को एडमिन से बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कलेक्टेड कितना कैश हुआ है, रिटर्न का अमाउंट क्या हुआ है, यानी कि अगर उसने ज़्यादा पैसे दे दिए, बिल कम का बन रहा है ना। जैसे इधर ये हो रहा है 5,330 का हो रहा है, तो इसने 5500 रुपये दिए, फिर इसमें से आपने कितना वापस दिया, ये सबमिट करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे आपका बिल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अपन वापस आते हैं एडमिन साइड में। ऑर्डर्स डिटेल आ जाएगी, जो भी ऑर्डर वगैरह आए हुए हैं सारे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आगे उनके बिल वगैरह है। इसके बाद में कैटेगरीज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ये कैटेगरी आ गई। ठीक है, जो रजिस्टर्ड कैटेगरी है, जो भी लिस्टेड है ये है। आप जितनी चाहो कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो, अनलिमिटेड कैटेगरी डाल सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सब कैटेगरी भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी, तो ये भी आप अनलिमिटेड डाल सकते हो, इसके अंदर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद में आते हैं ब्रांड्स पे। अगर आपके यहाँ पे कोई ब्रांड है अवेलेबल, तो उसका भी आप यहाँ पे नाम, पता और लोगो वगैरह डाल सकते हो, जिससे कि आप बिलिंग के टाइम पे आपको उसको सर्च करके निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, प्रोडक्ट फिल्टर करने में आसानी रहेगी। उसके बाद में यूनिट्स पे आ जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स आपके पास में। ठीक है, तो वो यूनिट्स के अंदर ये रहता है कि पहले तो आपका पीस है, लीटर में है, किलो में है, किस तरीके से वो काउंटिंग है, यूनिट वाला सेक्शन। इसके बाद में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आ गए आपके। ठीक है, उनकी रेट वगैरह, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ये आ जाएगी। और कितने ऑर्डर आ चुके हैं, ये आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट का एक आप यहाँ पे अपना कोड भी बना सकते हो, एक सीरियल नंबर डाल सकते हो प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस करते हो, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट वगैरह भी निकल के आपको बता देगा। ये हो जाता है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेक्शन। यहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का भी आपका, जैसे इधर है। ठीक है, जहाँ पे आप ये SKU ID या तो जनरेट कर सकते हो, या कुछ भी आप सीरियल वाइज भी डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट का, अपनी मर्जी के हिसाब से। और प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, है ना, क्वांटिटी कितनी है आपके पास में, यूनिट टाइप क्या है, ठीक है, कितनी वैल्यू है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कैटेगरी, सब कैटेगरी, है ना, सेलिंग प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, और प्रोडक्ट की फ़ोटो यहाँ पे, जिससे कि बिलिंग के टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर एक प्रोडक्ट की मल्टीपल कलर के प्रोडक्ट है, तो उसका भी आप मल्टीपल कलर के हिसाब से ही आप यहाँ पे फ़ोटो डालोगे, तो बिल बनाने में और आपको प्रोडक्ट को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, मतलब कि आप किसी क्लाइंट को भी दे रहे हो तो बहुत अच्छे से इसको आप बना के दे सकते हो। उसके बाद में बल्क इंपोर्ट में आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो, इसका एक एक्सेल में फॉर्मेट बना के एक साथ यहाँ पे आप डाल सकते हो। बल्क इंपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट का, इसका एक फॉर्मेट रहेगा इस वेबसाइट का खुद का, वो डाउनलोड करना है और उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिस्टिंग करनी है। मतलब उसको फिल करना है, नाम पता जो भी है पूछे, और उसको यहाँ पे वापस चढ़ा देना है, तो ये आपका एक साथ में बल्क के अंदर आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। बल्क में एक साथ में आप 500 से 1000 प्रोडक्ट को एक साथ लिस्ट कर सकते हो। बल्क एक्सपोर्ट आप यहाँ से अगर वेबसाइट में लिस्टेड प्रोडक्ट्स को आप लेके जाना चाहो एक्सेल में, तो वो भी लेके जा सकते हो। ठीक है, स्टॉक लिमिट्स का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्टॉक लिमिट वाला सिस्टम है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना क्या बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अपन कूपन सेक्शन में। कोई अगर डिस्काउंट कूपन वगैरह आप चला रहे हो, तो यहाँ पे आप कूपन जनरेट कर सकते हो अपना। अ, कोई ऑफर वगैरह चला रहे हो डिस्काउंट का, तो यहाँ से कूपन बना के बिलिंग के टाइम पे आप कूपन लगा सकते हो, जिससे कि बिल में डिस्काउंट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में अकाउंट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। अकाउंट्स में आते हैं, ये आपके जो है अकाउंट है, और इन अकाउंटों में किस तरीके से कितना क्या पैसा आया है, वो सारा आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपका। और कोई नया अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह डालना चाहो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। ओके,
इसके बाद में एक्सपेंसेस, खर्चे वगैरह जो भी है अकाउंट्स का, ये एक तरीके से अकाउंट्स मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम आ जाता है आपका, कि आपके सिस्टम में कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितनी इनकम हुई है, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है दूसरे को, सप्लायर वगैरह को। ट्रांजैक्शन लिस्ट आ जाएगी सारी, आया गया, ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी है सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद में आप एम्प्लॉयज़ की आप आईडी बना सकते हो यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ को हर एक को अलग अलग रोल दे सकते हो, ठीक है। नया एम्प्लॉय यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नाम पता डाल के। जो हो गया, इसके बाद में आपके कस्टमर देख सकते हो, जो भी है कस्टमर, कस्टमर की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आप अपने सप्लायर्स की लिस्ट बना सकते हो, कि कौन से आदमी से आप कौन सा सामान खरीदते हो, और नए नए सप्लायर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और उनसे क्वांटिटी का भी और ये इन्वेंट्री का भी आपका मैनेज होता रहेगा, कि कौन से सप्लायर का अपना कितना माल बचा हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पे मैनेज होती रहेगी। और इधर की साइड ये आपके जो प्रोडक्ट बिलिंग वगैरह का सिस्टम है वो है ही। और ये पोज से पोज पीओएस वाला जो पेज है, जहाँ पे आप बिलिंग वाला, यहाँ पे आपका शॉर्टकट वाला भी है, ठीक है। पूरे के पूरे शॉर्टकट की दी हुए है, कि आप केवल कीबोर्ड से किस तरीके से स्पीड में काम करते हो, तो किस तरीके से इसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे एल्ट ओ से आपका ऑर्डर पे क्लिक होगा, क्लिक पेमेंट, पेमेंट सबमिट के लिए एल्ट एस दबाइए, है ना। पेमेंट सबमिट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल जेड दबाओ, है ना। कैंसिल कार्ट आइटम करने के लिए एल्ट सी दबाओ, है ना। ऐड न्यू कस्टमर करने के लिए कंट्रोल ए दबाओ। ऐसे आपके पूरे कंप्लीट शॉर्टकट की बने हुए हैं, तो इससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, ओके। इसका आपका दोनों टाइप का सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पे। आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा, और वेब ऐप भी। वेब ऐप का मैंने आपको दिखा दिया, मोबाइल एप्लीकेशन का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप लेना चाहो तो। या इसी कोड के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोबाइल ऐप भी आपका पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से काम करता है। मोबाइल ऐप में भी यही आपकी चीज़ें मिलेंगी, ये वाला सेक्शन, कि कैसे क्या बिलिंग वगैरह करनी है। तो सारा सिस्टम ऐसे कैसे है, अभी इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बना हो गया डेमो साइड। अभी आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ, कि कैसे आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, और खुद से बहुत ही आसानी से अपना पीओएस सिस्टम बना सकते हो आप। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं आ गया हूँ मेरे फोल्डर में, जहाँ पे मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इस कोड को मैं अपलोड कर देता हूँ सर्वर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन इसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अपना कोड फाइल इंस्टॉल हो चुका है सर्वर में। अभी अपन इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट यहीं पे। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, एक नंबर का फोल्डर देके एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पे हो गया कोड अपना पूरा एक्सट्रैक्ट। अभी इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए करूँगा मैं, और एक नंबर फोल्डर से डायरेक्ट मेरे सब फोल्डर में लेके आऊँगा। और यहाँ पे वापस कंट्रोल वी कर दूंगा। उधर से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया है मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा अंदर से निकल के बाहर आ चुका है। अभी कर देंगे यहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल है उसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि ये फालतू सर्वर रुकेगी, तो सर्वर अपने को भरना नहीं है भाई। अ, अभी ये हो गया। अभी मैं करता हूँ मेन डोमेन को ओपन। यहाँ पे आ गए हैं अपन इंस्टॉलेशन पे। जैसे आप अपने डोमेन को ओपन करोगे, तो आपको ये वाला दिखेगा, ठीक है। सिस्टम कन्फर्मेशन का, तो यहाँ पे अपना एक एक्सटेंशन डिसेबल है, उसको अपने को देखना पड़ेगा। इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा वापस अपने सर्वर में, एडवांस में जाएंगे, पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन में। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इसको केवल लोकल होस्ट में चलाना चाहो, तो लोकल होस्ट पे भी आप इसको चला सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको लाइव सर्वर पे रखो, ताकि कभी आपका सिस्टम ख़राब हो जाए तो आपको पूरी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। और लाइव सर्वर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा होस्टिंगर का। मैं भी होस्टिंगर ही यूज़ करता हूँ भाई। होस्टिंगर का क्या है कि आपको फ्री बैकअप वगैरह का सिस्टम मिल जाता है। कभी आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए आपकी साइट में, तो आपका डेटा वगैरह नहीं उड़ता उसमें, सब कुछ सेफ रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा भाई, एक बार अगर आपके से ऑफिस में या जो भी है शॉप पे इंटरनेट की व्यवस्था है,
फुली, तो आप इसको लाइव सर्वर पे रखो। अगर आपको ऑफलाइन में चलाना है, आपके पास इंटरनेट वगैरह की सिस्टम सुविधा नहीं है, तो आप इसको लोकल होस्ट पे भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लोकल होस्ट पे भी होती है। तो अभी अपना क्या है, एक एक्सटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा था उधर, तो अपन यहाँ पे देखेंगे, उस एक्सटेंशन को ढूंढेंगे। CURL का एक्सटेंशन था, बी CURL ऑलरेडी इनेबल्ड है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है डिसेबल बता रहा है। तो एक बार अपन कोड देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन है सोडियम वाला, ठीक है, सोडियम का था, सोडियम इनेबल। तो इसको कर देते हैं अपन इनेबल यहाँ से, और कर देंगे सेव। अभी वापस आएंगे इधर और इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी ये हो गया इनेबल। अभी अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। जैसे अपन इस नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे अपने से डिटेल मांगता है, लोकल होस्ट सर्वर डिटेल मांगता है अपनी, डेटाबेस रिलेटेड डिटेल। तो डेटाबेस के लिए अपन आएंगे वापस, अ, अपने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको POS नाम दे देता हूँ, और कॉपी करके यूज़र नेम भी यही रख देता हूँ, और पासवर्ड में कर देता हूँ ये। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। पासवर्ड में देखना कि आपके पासवर्ड के स्टार्टिंग में और लास्ट में कोई सिंबल ना हो, जैसे इक्वल टू का, सेमीकोलन का, इस टाइप का होता है, तो वो उसको जो है .env फाइल एज ए कोड कैलकुलेट करती है, जिससे कि समस्या हो सकती है, आपका पासवर्ड काम ना करे। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का जो अक्षर है, ये या तो नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड अपना, तो पासवर्ड इधर डाल देंगे और इसको कर देंगे क्रिएट। बस जस्ट 1-2 मिनट का टाइम और लगेगा और अपना सिस्टम हो जाएगा इंस्टॉल। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे और डेटाबेस नेम देंगे और कंटिन्यू कर देंगे इसको, और ये हो चुका है अपना सिस्टम इंस्टॉल। ओके, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे, बिजनेस नेम डाल देते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पे इसको इनेबल करके पासवर्ड में मैं 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ। ये ईमेल आईडी हो गया लॉगिन का, और बिजनेस नेम वगैरह हो गया। ये हो गया अपना कंप्लीट इंस्टॉलेशन। अभी चलेंगे अपन एडमिन पैनल में। ओके, तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी लॉगिन जो है, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपन ने डाला है, वो यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी क्या थी भाई, यहाँ पे हो गया अपना लॉगिन सिस्टम, ठीक है। ये आ गए एडमिन पैनल में। बाकी जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई थी, उस हिसाब से ये एडिट हो जाएगा। अभी ये कोड आपको मेरे स्टोर पे मिल जाएगा, GPL कोडिंग पे। ये कोड जस्ट 500 रुपीज़ के अंदर है। 500 रुपये में आप अपना खुद का पोस्ट सिस्टम बना सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी हो, जैसे कोई डेवलपर हो, तो आप अपने क्लाइंट को बना के भी दे सकते हो भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। एक और चीज़, अगर आपको इंस्टॉलेशन में सेटअप में पूरे प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं करके दे दूंगा। उसके लिए सेटअप फीस वगैरह आपको देनी पड़ेगी। जस्ट कोड लेते हो तो कोड का 500 रुपये फीस है। अगर आप मेरे से सारी चीज़ें सेट करवाते हो, तो वो भी मैं करके दे दूंगा। उसका कॉस्ट 5,000 रुपये है, ठीक है। तो 5,000 में आपको कोड और सेटअप फीस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जैसा ठीक लगे, कोड लेके अगर आप खुद से कर सकते हो तो एक बार खुद से ट्राई कर लो। अगर खुद से नहीं होता तो फिर आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसको सेट करके देने की भाई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।